इस जेल में बंद घोस्ट राइडर ने बस हाथ उठाया और सलाखों को पिघला दिया। फिर वह भाग निकला। सड़क पर आते ही उसकी आत्मा की बाइक पहले से ही बाहर उसका इंतजार कर रही थी। इसी दौरान एक जेलर दौड़ता हुआ आया और सीधे हमला कर दिया, लेकिन अपनी जबड़ा फिर से जोड़ने वाले घोस्ट राइडर ने उस आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि अपनी बाइक पर सवार होकर तेजी से निकल गया। जब वह बाइक चलाते हुए एक मेहराबदार इमारत के पास पहुंचा तो उसने देखा कि चारों ओर पुलिस की गाड़ियां उसे घेर चुकी थीं। इसलिए उसने बाइक घुमा दी और ऊपर से फिसलते हुए पानी में चला गया। इसके बाद वह पानी की सतह पर ऐसे चला जैसे वह समतल जमीन हो और वहां से निकल गया। इसी समय विंड डेमन ने घोस्ट राइडर की गतिविधियों को भांप लिया, इसलिए जैसे ही घोस्ट राइडर छत पर पहुंचा विंड डेमन प्रकट हो गया। लेकिन इस अदृश्य विंड डेमन का सामना करते हुए घोस्ट राइडर ने एक बार फिर अपनी चेन को घुमाया और हवा में तेजी से घूमती गर्म लहरों का इस्तेमाल किया। नतीजतन उसने विंड डेमन को भी खत्म कर दिया। और दूसरी ओर अदृश्य दानव ने जॉनी की गर्लफ्रेंड को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जब जॉनी समय पर वहां पहुंचा और अदृश्य दानव को दीवार से दबोच लिया, तब घोस्ट राइडर ने पाया कि उसकी पेन एंड स्टेयर इस बिना आत्मा वाले अदृश्य दानव पर बिल्कुल भी असर नहीं कर रही थी। इसके बाद अदृश्य दानव ने घोस्ट राइडर को पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। फिर उसने जॉनी से कहा कि अगर वह अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना चाहता है तो उसे आत्मा का अनुबंध लेकर रिवेंज टाउन आना होगा। लेकिन जैसे ही जॉनी अपनी मोटरसाइकिल पर कब्रिस्तान पहुंचा और कब्र की देखभाल करने वाले से आत्मा के अनुबंध का पता पूछना चाहा, तभी कब्र रक्षक ने फावड़ा उठाया और अनुबंध को वहीं से निकाल लिया। और जब उसने अनुबंध जॉनी को सौंप दिया तो वह खुद आगे बढ़कर रास्ता दिखाने को तैयार हो गया, ताकि जॉनी को 500 किलोमीटर दूर स्थित रिवेंज टाउन तक पहुंचा सके। इसके बाद उसने सीटी बजाई और अपनी सवारी को बुला लिया। असल में यह कब्र रक्षक ही पिछली पीढ़ी का घोस्ट राइडर था।